Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in today's class, we are going to start with a new chapter that is Happy Prince. So, now here we have warm up. So, look at the given picture and answer the following questions. So, here we can see that here is a person जो कि क्या कर रहे हैं कुछ बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे हैं, right? So, what kind man is shown here? What kind of man is shown here? So बच्चों यहाँ पर एक क्या दिखाया जा रहा है, हमको एक अच्छे पर्सन दिखाए जा रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक ऑर्फन बच्चों को, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ऑर्फनेज है एंड ये ऑर्फनेज किनके लिए होता है, ये अनाथ बच्चों के लिए होता है, राइट? सो अब यहाँ पर इन अनाथ बच्चों को क्या दिए जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं. सो व्हाट इज द मैन डूइंग? व्हाई द मैन मस्ट बी डूइंग दिस? सो अब यहाँ पर ये मैन कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ये मैन जो है वो बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं. एंड वाई द मैन मस्ट बी डूइंग दिस? क्योंकि ये बच्चे ऑर्फन है, ये अनाथ है, इनके पेरेंट्स नहीं है, सो इसलिए क्या कर रहे हैं, इनको गिफ्ट्स देकर खुश कर रहे हैं. डू यू थिंक यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस मैन व्हेन यू ग्रो अप? सो क्या आपको भी लगता है आप ऐसा कुछ कर सकते हो जब आप लोग बड़े होगे? सो नाउ स्टूडेंट्स, द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी वेयर it could be seen by all the citizens. It was covered all over with the finest gold. For the eyes there were two splendid sapphires, and there was a large red ruby in the handle of its sword. It was very much admired by everyone. सो नाउ बच्चों, हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टैचू है एक हैप्पी प्रिंस का, जो कि सिटी के बहुत हाइट पे लगा रखा है, जहां से उनको सारी सिटी जो है वो दिखाई देती है. एंड ये जो स्टैचू है इसको पूरी तरीके से गोल्ड से कवर कर रखा है. इवन इनकी जो आईज है उनके अंदर क्या है, बहुत ही प्रीशियस सेफायर्स है, मोती है. एंड इवन इनके पास लार्ज रेड रूबी भी है. इनकी स्वॉर्ड में, इनकी तलवार में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इनको एक रूबी भी दिया गया है, राइट? सो अब ये जो स्टैचू है इसको सब बहुत प्यार करते हैं, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर स्टैचू है. Why can't we be happy like the happy prince? Mother said to their children when they cried. The happy prince never cries about anything. So अब मदर अपने बच्चों को क्या बोलती कि क्यों तुम हैप्पी प्रिंस की तरह हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो कभी भी रोते नहीं हैं. One night, a little swallow flew over the city. His friends had already flown to Egypt to spend the winter there, but he had remained behind. I hope I can find somewhere to sleep, he said to himself. सुना बच्चों, अब एक रात को क्या होता है, एक छोटी सी swallow जो है वो सिटी के ऊपर घूम रही होती है. एंड उसके फ्रेंड्स जो है वो ऑलरेडी जा चुके होते हैं इजिप्ट के लिए, यानी कि ये सारी swallows जो है वो कहाँ जा रही होती है, ये इजिप्ट जा रही होती है. बट उनमें से एक जो है वो पीछे रह जाती है. सो वो क्या बोलती है कि आई होप आई कैन फाइंड समवेयर टू स्लीप, मेरे को कोई जगह मिल जाए यहाँ पर सोने के लिए. देन ही सॉ द स्टैचू, एंड उतनी देर में ही इस बर्ड को क्या दिखता है, इसको एक स्टैचू दिखता है. दैट्स जस्ट द परफेक्ट प्लेस फॉर मी, ही डिसाइडेड. अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड अ वेरी गुड व्यू. अब बच्चों इसके बाद वो वर्ड क्या बोलती है कि ये प्लेस तो एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक अच्छी पोजीशन भी मिल रही है, मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश एयर भी है, और इसके साथ साथ मेरे को एक बहुत सुंदर व्यू भी मिल रहा है, क्योंकि वो स्टैचू कहाँ पे था, वो सिटी के अबव था, सिटी के ऊपर था. He flew down to rest just between the feet of Happy Prince. I have a golden bedroom, he thought as he prepared to go to sleep. एंड इतनी देर में ही क्या हुआ कि वो रेस्ट करने के लिए प्रिंस के पैरों पे जाकर बैठ जाता है. एंड वो क्या बोलता है कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैचू कैसा था, वो गोल्डन कलर का था, राइट? एंड इस तरह से वो क्या करता है, अब वो सोने के लिए तैयार हो जाता है. बट देन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. अब जैसे ही कि वो सोने के लिए जा रहा होता है, उसी टाइम पे एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो उसके ऊपर आकर गिर जाता है. He looked up. It is very strange, he said. There is not a single cloud in the sky and the stars are shining bright, but it is raining. अब इतने में ही क्या हुआ, उसने ऊपर देखा एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा, उसने ऐसा बोला. एंड वहां पर मतलब आसमान में कोई भी एक सिंगल क्लाउड भी नहीं था, एंड इवन स्टार्स जो है, स्टार्स भी अच्छे से शाइन कर रहे थे, तो इसका मतलब बारिश तो नहीं हो सकती, तो फिर ये पानी आया कहाँ से? Then another drop fell on him.
What is the use of statue if it cannot keep off the rain? He said. Well, I shall have to look for somewhere else to sleep. अब इतनी देर में ही क्या हुआ, एक और ड्रॉप उसके ऊपर आती है. सो वो बर्ड क्या सोचता है, क्या फायदा इतने बड़े स्टैचू का अगर ये मेरे को बारिश से नहीं बचा पा रहा तो. सो एक काम करता हूँ, मैं कोई दूसरी जगह ढूंढता हूँ. बट बिफोर ही ओपन हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल. ही लुक्ड अप अगेन एंड सो व्हाट डिड ही सी. एंड इतने में ही क्या हुआ, वो अपने विंग्स खोलकर उड़ने ही जा रहा था कि एक तीसरी ड्रॉप भी उसके ऊपर आकर गिरी. और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो देखकर हैरान हो गया. द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज गोल्डन फेस. और ये बारिश, ये पानी आ कहां से रहा था, ये हैप्पी प्रिंस की आंखों से आ रहा था. उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी. ही लुक्ड सो सॉरोफुल इन द लाइट ऑफ द मून दैट द लिटिल स्वैलो फेल्ट ग्रीव्ड फॉर हिम. एंड वो इतने ज्यादा परेशान लग रहे थे कि लिटिल स्वैरो उनको देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. हु आर यू, ही आस्क्ड. सो अब एकदम से स्वैलो ने बोला कि आप कौन हो. सो स्टैचू ने बोला, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. सो स्वैलो ने बोला, देन आप रो क्यों रहे हो. यू मेड मी क्वाइट वेट विद योर टीयर्स. आपने तो मेरे को अपनी आंसुओं से पूरा भिगा ही दिया है. When I was alive and had a human heart, the prince explained, I didn't know what tears were. I never cried because I lived in a palace where sadness was never allowed to enter. अब हैप्पी प्रिंस ने बोला कि जब तक मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमन आर्ट था, मैं तब तक बिल्कुल रोया ही नहीं. मुझे पता ही नहीं होता था कि आंसू जो है वो होते क्या है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था जहां पे दुख का कोई नामो निशान नहीं होता था. इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड इन द पैलेस हॉल्स. एंड उसने क्या बताया कि दिन के टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था एंड रात के टाइम पे मैं क्या करता था, मैं अपने पैलेस हॉल्स में डांस करता था. देयर वॉज अ वेरी हाई वॉल round the garden, but I never wondered what lay on the other side because everything on my side of it was so beautiful. And उन्होंने बताया कि हमारे पैलेस के आसपास क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी. मैं इतना ज्यादा खुश था अपने पैलेस के अंदर कि मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी कि उन दीवारों के पीछे क्या है. Everyone called me the happy prince and indeed I was happy if pleasure is the same as happiness. And सब लोग जो है वो प्रिंस को क्या बोलते थे, हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो हमेशा इतने ज्यादा खुश रहते थे. I was so pleased with my little world. Well, so I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and unhappiness of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot help but weep. एंड इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही क्या हुआ, मैं मर गया. उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, मेरे को सिटी के इतना अबव हाई जो है वो मेरे को लाकर बिठा दिया, जहां से मेरे को सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है. मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर लोग कितनी चालाक क्या करते हैं, लोग कितने दुखी है. ऑल्दो मेरा दिल जो है वो लेड का बना हुआ है, बट स्टिल मैं सारे इमोशंस को फील कर सकता हूँ कि ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं. Next day in the morning, when the swallow was getting ready to fly away, he bid goodbye to the happy prince. Far away, said the happy prince in soft, sweet voice, far away from here, there is a poor house in a little street. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and weary, and her heads are red and tired. अब अगली सुबह क्या हुआ, स्वैलो जैसी उठी, वो बाहर उड़ने के लिए तैयार हुई. सो वो प्रिंस को गुड बाय कहने लगी. एंड इतनी देर में ही प्रिंस ने क्या बोला कि यहाँ से बहुत दूर मेरे को एक विमेन जो है वो दिखाई दे रही है, और वो बहुत एक पुअर हाउस है जहाँ पर मुश्किल से कुछ खाने को है. एंड ये बहुत छोटी एक स्ट्रीट पे हमको दिखाई दे रहा है. सो ये यहाँ पर एक विंडो के थ्रू देख पा रहे हैं कि एक वुमेन जो है वो टेबल पे बैठी हुई है, उसका फेस बहुत ज्यादा पतला है, एंड ऑल्सो उसके हैंड्स में क्या है, उसके हैंड्स में रेड कलर की कोई चीज है, एंड वो बहुत ज्यादा थक चुकी है. शी इज निडल वुमेन एंड शी इज सुइंग फ्लावर्स ऑन सिल्क ड्रेस फॉर अ नोबल लेडी टू वियर एट अ डांस इन द पैलेस. एंड अब ये जो वुमेन है, जो ये विंडो से देख पा रहे हैं, वो कौन है, वो एक निडल वुमेन है, यानी कि जो सिलाई कर रही है. सो अब ये वुमेन क्या कर रही है, ये एक ड्रेस जो है वो सिल रही है एक लेडी के लिए, ताकि वो उसको पहन सके डांस करने के लिए पैलेस के अंदर. Her little boy is lying ill in a corner of the tiny room. He keeps on asking for oranges, but his poor mother has nothing to give him but river water. अब ये जो छोटा सा लड़का जो है वो इनके घर के कोने में बीमार पड़ा हुआ है, बट स्टिल उस पुअर वुमेन के पास उसके पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए, ऑरेंजेस तक भी नहीं है, बट वो उसको खाली क्या दे रही है, पानी. एंड सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, swallow swallow little swallow, will you not take her the ruby out of my store? My feet are fixed here and I cannot move. So अब वो बच्चा जो है, जो बच्चा बीमार है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, और प्रिंस उनको क्या बोलते हैं, स्वालो प्लीज मेरा एक काम करो, क्या तुम इस स्वर्ड से एक रूबी निकाल कर नहीं लेकर जा सकती उनके पास,
क्योंकि देखो मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ, मैं फिक्स्ड हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द स्वैलो, आई मस्ट गो टू देम नाउ। सो स्वैलो ने बोला देखो मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, सो मेरे को तो उनके पास जाना पड़ेगा। Swallow, swallow, little swallow, will you not stay with me just for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and his mother there is so sad. So अब प्रिंस ने स्वालो से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज क्या तुम मेरे साथ एक रात तक नहीं रुक सकती और मेरी मदद नहीं कर सकती? देखो वो बच्चा कितना परेशान है और उसकी मदर बहुत ज्यादा उदास है। I don't like boys, answered the swallow. Last summer when I was flying over the river, some boys kept on throwing stones at me. So swallow ने बोला देखो मेरे को तो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लास्ट समर जब मैं एक सिटी के ऊपर घूम रही थी तो कुछ बच्चों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक कर मारा था। But the happy prince looked so sad that the little swallow felt sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. अब swallow ने जैसे ही मना किया तो प्रिंस जो है वो बहुत ज्यादा उदास दिखने लग गए। सो इसके बाद swallow को बहुत ज्यादा बुरा लगा उनके लिए एंड उसने बोला देखो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, पर चलो फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रात रुक जाऊंगी एंड तुम्हारी मैसेंजर बनूंगी। थैंक यू लिटिल swallow, and said the prince, and so the swallow picked the great ruby out of the prince's sword and flew away to the poor little house and looked in. And ये बोलने के साथ ही प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने बोला थैंक यू स्वैलो। एंड इसके बाद स्वैलो ने उनके स्वर्ड से जो रूबी है उसको बाहर निकाला एंड वो उस घर के अंदर चली गई। The boy was lying restlessly on his bed and his mother had fallen asleep in her great weariness. He flew in and dropped the great ruby on the table besides the woman's head. And जैसे ही स्वैलो अंदर गई तो उसने देखा कि बॉय जो है वो सो रहा है, मदर जो है वो काम करते करते थक गई है एंड वो टेबल पे ही लेट गई है। सो स्वैलो ने जाकर जो रूबी है उनके हैंड में जाकर गिरा दिया। Then he flew round and round the bed, cooling the boy's head with his wings. How cool I feel now, said the boy. I think that I am getting better. And he fell sound asleep. And इसके बाद स्वैलो क्या कर रही थी, उस बॉय के ऊपर गोल गोल घूम रही थी जिससे उसको ठंडी हवा लगे। एंड इसके बाद उस बॉय ने बोला देखो मेरे को तो बहुत बेटर फील हो रहा है एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. I don't know why it is, he said, but I feel quite warm now, although it is really very cold. And इसके बाद swallow जो है वो फ्लाई कर कर वापस प्रिंस के पास जाती है, उनको बताती है कि swallow ने क्या क्या किया। एंड इसके बाद वो बोलती है देखो मुझे समझ नहीं आ रहा बट मेरे को अब थोड़ी गर्माहट फील हो रही है, ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है बट फिर भी मेरे को गर्माहट फील हो रही है। That is because you have helped someone, said the prince. The little swallow soon fell asleep. And इसके बाद प्रिंस ने क्या बोला कि ऐसा तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने किसी की मदद करी है। एंड इसके बाद swallow जो है वो सो जाती है। I shall fly to Egypt tonight, the swallow decided the next day. And इसके बाद swallow क्या कहती है, मैं जो है वो आज उड़कर जाती हूँ। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any message that you would like me to carry to Egypt for you? He asked. I am just setting out. And इसके बाद क्या हुआ, swallow क्या बोलती है कि ठीक है अब मैं क्या करूंगी, मैं कल जो है वो निकल जाऊंगी इजिप्ट के लिए। एंड अब वो जाती है हैप्पी प्रिंस के पास और पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए मेरे पास कोई मैसेज है जो मैं आगे जाकर डिलीवर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो निकल रही हूँ इजिप्ट जाने के लिए। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन मोर नाइट। अब प्रिंस जो है वो उससे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक रात जो है वो और रुक जाओ। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, रिप्लाइड द स्वैलो, द सन इज शाइनिंग देयर एंड द एयर इज वार्म, आई हैव टू गो। सो स्वैलो ने बोला देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं और अब जो है वो सन भी यहाँ पर निकल चुका है, एयर भी वार्म हो चुकी है, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I can see a young man in cold attic. He is sitting at table covered with papers, and in glass at his side there is a bunch of dead flowers. His hair is brown and he has a large dreamy eyes. And इतने में ही प्रिंस क्या बोलते हैं, स्वालो मैं दूर तक किसी एक यंग मैन को देख पा रहा हूँ जो कि ठंड में बैठा हुआ है एंड उसकी टेबल जो है वो पेपर से कवर्ड है एंड उसके एक साइड पे मेरे को ग्लास दिखाई दे रहा है और बहुत सारे डेड फ्लावर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके हेयर ब्राउन है एंड उसकी एक बहुत बड़ी आईज है। सो ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू गो ऑन राइटिंग। देयर इज नो फायर इन हिज टाइनी रूम एंड ही इज वीक विद हंगर। एंड वो पर्सन क्या करना चाह रहा है, वो अपने प्ले के लिए राइटिंग्स जो है वो कंप्लीट करना चाह रहा है बट उसके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं एंड उसके आसपास कोई वुड भी नहीं है जिससे वो फायर लगा सके। सो आई वांट कि तुम क्या करो कि इसको जो है वो जाकर कुछ ऐसा प्रोवाइड करो जिससे उसको गर्माहट मिले।
I will stay with you for one more night, said the swallow, who was very kind hearted. And इसके बाद swallow ने बोला कि ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं एक और रात आपके साथ रुकती हूँ. Have you another ruby for me to take to the young poet? And इसके बाद swallow ने बोला कि क्या आपके पास एक और रूबी है जो मैं उस young poet के पास लेकर जाऊँ? I have no other ruby, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of beautiful sapphires which are brought from India 2,000 years ago. So prince ने बोला देखो अब मेरे पास कोई रूबी तो नहीं बचा है, बट मेरे पास मेरी खाली आंखें बची है जो कि सेफायर्स की बनी हुई है, एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि इनको इंडिया से मंगवाया गया था thousands of years ago. Peg one of them out and take it to him. He can sell it to a jeweler, then he will be able to keep his fire going and to buy food to eat. He will be able to finish his play and make his dream of fame come true. And इसके बाद क्या बोला swallow ने, काम करो कि तुम इसको जो है, इसके बाद प्रिंस ने बोला तुम काम करो इस एक सेफायर को मेरी आंख से निकाल लो ताकि वो पोएट जो है वो इसको बेच दे एंड इसके बाद वो अपने लिए फायर वुड्स जो है वो खरीद सके एंड ऑल्सो वो खाने के लिए भी कुछ खरीद सके. Dear prince, said the swallow, I cannot peck your eye out. Don't ask me to do that. And he began to weep. And इसके बाद क्या हुआ, swallow ने बोला कि देखो मेरे को अपनी आंखें निकालने के लिए मत बोलो. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. And इसके बाद prince बोलते देखो मेरे बारे में मत सोचो, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ करने के लिए तुम खाली वो करो. अब इसके बाद swallow pecked out the prince's eyes and flew away with the young man's attic. It was easy enough to get in because the roof was full of holes. The young poet who was sitting with his head buried in his hands did not hear the bird's wings. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the dead flowers. And इसके बाद क्या हुआ, swallow ने स्टैचू के अंदर से sapphire जो है वो बाहर निकाला. sapphire बाहर निकालने के बाद वो ऊपर रूफ के ऊपर घूम रही थी एंड उसके अंदर उसके पास जाना काफी ज्यादा इजी था क्योंकि रूफ पे बहुत सारे होल्स थे. अब जो हमारा पोएट है उसने हैंड्स के अंदर अपना फेस जो है वो डाल रखा था. सो अब उसको ये भी नहीं पता लगा कि कब जो है वो बर्ड ऊपर आई, उसके विंग्स उसको फील नहीं हुए, बट जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि डेड फ्लावर्स के ऊपर एक सेफायर रखा हुआ है. This must have come from great admirer of my work, he cried. I am beginning to be famous. And he set to work on finishing his play, feeling very hopeful and happy. So जैसे ही उसको वो sapphire दिखता है तो पोएट सोचता है कि ये शायद मेरे अच्छे काम की वजह से लोग मेरी पोएम्स को सुनने लग गए हैं, मेरे काम को रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं. सो अब इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है एंड काम करना स्टार्ट कर देता है. On the third day, when the moon rose, the swallow flew back to the happy prince. I have come to say goodbye, he said. And अब तीसरे दिन जैसे ही moon आया, swallow फिर से गई prince के पास कि मैं अब जा रही हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay one more night with me? It's winter, replied the swallow sadly, and soon it will be snowing. In Egypt, the hot sun is shining on the green palm trees. My friends are waiting for me. And जैसे ही swallow उनको दोबारा से गुड बाय बोलने गई तो प्रिंस ने बोला क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकती. सो swallow ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और कुछ ही टाइम पर यहाँ पर बर्फ भी गिरने लग जाएगी. मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच चुके हैं एंड वहां पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है. Dear prince, I must leave you, but I shall never forget you. And when I return in the spring, I shall bring you two very precious jewels in place of those which you have given away. And इसके बाद swallow ने बोला कि देखो प्रिंस, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, बट मैं तुमको कभी भूलूंगी नहीं. और जब मैं इजिप्ट से वापस आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए दो प्रीशियस स्टोन्स और लेकर आऊंगी जो कि तुमने निकाल कर दिए हैं. There is a little girl standing in square below us, said the prince. She is selling boxes of matches. That is how she earns her living. She has just dropped them all in puddle of dirty water and they are spoiled. Her father will beat her cruelly if she does not bring any money home and she is weeping bitterly. सो इतने में ही प्रिंस ने बोला कि हमारे स्क्वायर के नीचे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि क्या करती है, मैच स्टिक्स बेचती है. अब गलती से उसने अपनी मैच स्टिक्स जो है वो गंदे पानी में गिरा दी है और अब अगर वो अपने घर जाएगी और अपने फादर को बताएगी कि मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया पूरे दिन में, सो उसके फादर उसको बहुत मारेंगे. सो इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है इस टाइम पे. शी हैज नो शूज ऑन हर फीट एंड हर क्लोथ्स आर इन रैग्स. पेक माई अदर आई आउट, टेक इट टू हर, देन हर फादर विल नॉट बीट हर. सो अब उन्होंने बताया कि इस बच्ची के पास कोई शूज भी नहीं है, उसके कपड़े जो है वो भी बहुत बुरी कंडीशन में है, तो एक काम करो, एक स्टोन मेरे अंदर से निकाल के जाओ, इस गर्ल को दो ताकि वो अपने फादर को ये जाकर दे और उसके फादर उसको ना मारे. I will stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot peck out your eye. You would be quite blind if I did. So अब swallow ने बोला देखो मैं तुम्हारे साथ रुक तो जाऊंगी बट अब मैं तुम्हारी एक और आंख नहीं निकालूंगी क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो अंधे हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So prince ने बोला देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वो ही करो. Then the swallow pecked out the prince's other eye and flew off with it.
When he came to the little match girl, he dropped the sapphire into her hand. And इसके बाद स्वालो ने क्या करा, प्रिंस की एक आई निकाली और वो उड़ गई. एंड जैसे ही वो वापस आई, so उसने क्या करा, उसने जो sapphire है वो उस छोटी सी बच्ची के हाथ में गिरा दिया. What a lovely bit of glass, cried the little girl and ran home laughing. एंड जैसे ही वो sapphire उस बच्ची के हाथ में आया तो वो खुशी से घर वापस भागती हुई गई. The swallow flew back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. So swallow फ्लाई करके वापस आई प्रिंस के बाद, एंड उसने बोला कि अब तो तुम ब्लाइंड हो चुके हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जो है वो अब रहूंगी, मैं वापस घर नहीं जाने वाली. नो, said the poor prince, you must fly away to Egypt. So prince ने बोला, नहीं, तुम एक काम करो, तुम इजिप्ट चली जाओ. I will stay with you always, repeated the swallow, and he slept at prince's feet. And इसके बाद swallow ने बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, and वो वहीं पर प्रिंस के फीट पर सो गई. All the next day he sat on prince's shoulder and told him tales of what he had seen in strange lands far away. And इसके बाद क्या हुआ, swallow जो है वो प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठी and उनको कहानियां सुनाने लग गई कि उसने दूर लैंड्स पे क्या देखा. Dear little swallow, said the prince, you tell me about strange things, but I think that the strangest things of all is the suffering of men and women and poor little children. Fly over my city, little swallow, and come back and tell me the story of what you have seen there. So अब इसके बाद क्या हुआ, प्रिंस ने बोला कि स्वालो, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पुअर टेल्स क्या होती है हमारे मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन की, कि जब वो लोग गरीब होते हैं. सो एक काम करो, तुम पूरी सिटी के ऊपर एक राउंड लेकर आओ और मेरे को कुछ स्ट्रेंज यानी कि अजीब चीजों के बारे में बताना. So the swallow flew over the city and saw the rich feasting in their fine houses while beggars were starving at the gates. He flew into the dark and dirty lanes and saw the white faces of little children who were hungry and cold and miserable. So अब swallow जो है वो पूरी सिटी के ऊपर घूम रही होती है and वो क्या देखती है कि लोग जो है, जो अमीर लोग हैं, उनके घरों के बाहर जो है वो भिखारी बैठे हुए हैं कि उनको कुछ खाने को मिल जाए. ऑल्सो जब वो डार्क एंड डर्टी लेन्स में गई तो उसको छोटे छोटे बच्चे दिखे जो कि पूरे वाइट फेस के हो रखे हैं एंड वो भूख से तड़प रहे हैं. Under a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How cold we are and how hungry, they said. So अब इसके बाद जैसे ही स्वालो घूम रही होती है तो उसको दो बच्चे दिखते हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे अपना हाथ सेक रहे होते हैं, वो गर्म रहने की कोशिश करते हैं. So वो बोलते हैं कि हम कितने ठंडे हैं और साथ में हम लोग कितने भूखे भी हैं. The swallow flew back to prince and told him what he had seen. अब इसके बाद swallow वापस आती है प्रिंस के पास and वो उनको बताती है कि मैंने क्या देखा. I am all covered with fine gold, said the prince. So prince ने बोला, देखो मैं तो पूरा गोल्ड से कवर हूँ. I want you to peck it off little by little, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गोल्ड को धीरे धीरे कर कर मेरे ऊपर से हटा दो. And take it to my poor people. और ये जो सोना है, ये जो गोल्ड है, वो तुम मेरे गरीब लोगों के पास ले जाओ. Little by little, the swallow pecked off the fine gold till the prince looked dull and grey. And धीरे धीरे कर कर swallow ने क्या करा, जितना भी गोल्ड था वो प्रिंस की बॉडी के ऊपर से निकाला एंड वो तब तक निकालती गई जब तक प्रिंस जो है वो पूरी तरीके से डल और ग्रे कलर के नहीं दिख जाते. He carried the gold to the poor and the children faces become rosier. And इसके बाद वो ये सारा गोल्ड जो है वो लेकर जाती है गरीब लोगों के, गरीब बच्चों के पास एंड वहां पर बच्चों के फेस जो है वो एकदम ब्राइट हो जाते हैं. And they laughed and played games in the street. Now we have something to eat, they shouted to one another excitedly. And इसके बाद क्या होता है, वो बच्चे इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि अब हमारे पास कुछ खाने के लिए है. Then the bitter cold winds brought snow and ice. The streets were so bright and shining that they looked as if they were made of silver. And इसी के बाद क्या होता है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है. ये हवा अपने साथ स्नो और आइस जो है वो लेकर आती है. स्ट्रीट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हर जगह सिल्वर जो है वो फैला हुआ है. Icicles hung down from the roofs. Rich people went about in furs. And अब लोग रूफ से अब क्या दिख रहा है, हम लोगों को बर्फ जमती हुई दिखाई दे रही है. So the poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. And अब swallow जो है वो ठंडी और ठंडी पड़ती जा रही थी, but वो still prince को नहीं छोड़ना चाह रही थी. He loved him too much to forsake him. He ate the breadcrumbs that he found outside the baker's door and tried to keep himself warm by eating his wings. So now बच्चों, अब ये पुअर स्वालो जो है वो प्रिंस के लिए इतना ज्यादा लॉयल हो चुकी थी कि ये प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, जबकि इसको इस ठंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. सो ये क्या करती थी, ये बेकरी के बाहर जाकर जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो खाती रहती थी कि शायद इसको वार्मथ मिले, ये गर्म रहे, बट फिर भी इसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था. At last he knew that he was going to die. And लास्ट में इस
स्वैलो को पता था कि ये अब मरने वाला है. So he had just enough strength to fly up onto Prince's shoulder. Goodbye dear Prince, he said weakly. I have to leave you now. एंड बहुत हिम्मत कर कर ये प्रिंस के शोल्डर के ऊपर जाता है एंड उसको बोलता है कि प्रिंस अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ. I am glad that you are going to Egypt, said the prince. You have stayed here too long. I shall miss you, dear little swallow, because I love you. So, अब प्रिंस क्या बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को अब ऐसा लगता है कि तुम्हारा इजिप्ट जाने का टाइम आ गया है, तुमने मेरी बहुत मदद करी है स्वैलो, सो आई होप कि तुम वहां पर जो है वो सेफ रहो. सो अब तुमको वहां जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है. आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द लिटिल स्वैलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. Perhaps that is better. Did his brother of sleep? Then he fell down dead at his feet. So Swallow क्या बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अब मरने वाला हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडा मुझसे सहन नहीं हो रही है. सो इससे बेटर है कि मैं इजिप्ट फ्लाई करके जाऊँ, मैं अब मर ही जाता हूँ. At that very moment, a strange noise sounded inside the statue, a crack as if something had broken. It was the leaden heart of the prince which had broken right into two. And उसी टाइम पर क्या होता है कि प्रिंस के स्टैचू के अंदर से एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है एंड एक्चुअल में ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ टूटा है और सच में उस टाइम पे टूटा होता है कुछ. और वो क्या होता है, प्रिंस का लेड हार्ट जो कि 2 हिस्सों में टूट चुका होता है. सो नाउ बच्चों, ये स्टोरी लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने एंड इस स्टोरी से हमको क्या पता चलता है कि प्रिंस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काइंड पर्सन थे, बट स्वैलो उसने भी अपने बारे में नहीं सोचा, उसने प्रिंस की मदद करी एंड एट द एंड उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा एंड प्रिंस जो है वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है. Now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions and then you also have grammar wise, word wise, and after that you will be having an activity. So now I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. Now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.